नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था सामाजिक विज्ञान का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, इतिहास का टॉपिक रहेगा। इसमें से हमारा चैप्टर वाइज तैयारी जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है वो चैप्टर वाइज ही चल रही है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से हमने जो पुराऐतिहासिक संस्कृतियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और प्राचीन युग जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और प्रमुख जो विशेषताएं थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल का। कौन सा? वैदिक काल का। इसमें से हमारे कम से कम 2, 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से उत्तर वैदिक काल भी रहेगा, राजनीतिक रहेगा, और जो धार्मिक और आर्थिक जो जीवन है, आर्थिक आंदोलन, वो भी हमारे इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक काल का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा? हमारा फर्स्ट पार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत संख्या व्याख्या देता है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से, ए ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, और सी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, और डी ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। सर्वप्रथम जो छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत इसी में व्याख्या की गई थी। किसमें की थी? छांदोग्य उपनिषद में व्याख्या की गई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच में भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से, ए ऑप्शन है सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, बी ऑप्शन है सरस्वती नदी और सरयू नदी, और सी ऑप्शन है हमारा सुतुद्री नदी और विपाशा नदी, और डी ऑप्शन है गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ब्रह्मावर्त जो नदी है वो किस भाग का है? पंजाब का भाग है। कौन सा? पंजाब का भाग है। कहाँ का है? पंजाब का भाग है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है छांदोग्य, बी ऑप्शन है मांडूक्य, और सी ऑप्शन है मुंडक, और डी ऑप्शन है बृहदारण्यक। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में, या बौधायन में धर्म सूत्र में, या वशिष्ठ धर्म सूत्र में। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, अथर्ववेद में। कौन सा? अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? किस ग्रंथ में अवतारवाद की जो चर्चा है वो किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से, ए ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, बी ऑप्शन है कौशिकी ब्राह्मण में, और सी ऑप्शन है इसमें मनुस्मृति में, या डी ऑप्शन है भगवत गीता में। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर है, भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? भगवत गीता किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत है। कौन सा? महाभारत का एक अंग है। जो भगवत गीता है वो महाभारत का अंग है। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल प्लावन की कथा का वर्णन है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें से, ए ऑप्शन है कौशिकी ब्राह्मण में, या बी ऑप्शन है शतपथ में,
या डी ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण में, या डी ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो दोस्तों ये है यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा देखते हैं, इसमें से राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन हमारा आप सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। और शतपथ ब्राह्मण ये ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्रह्मांड है, किसका है? यजुर्वेद का। और प्राचीन जो भारतीय इसका जो प्राचीन इतिहास है कि साधन के रूप में से वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया था। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से आर्ष, बी ऑप्शन है ब्राह्म, और सी ऑप्शन है देव, और डी ऑप्शन है प्रजापत्य। क्या? प्रजापत्य। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है आर्ष। प्राचीन भारतीय विवाह परंपरा में जो आर्ष विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी। तो ऑप्शन हमारे ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी या फूलों आदि की समय समय पर की जाती है? समय समय पर की जाती रही है। ऑप्शन हमारे इसमें से क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी या फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे? तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा भाग, और बी ऑप्शन है भोग, और सी ऑप्शन बलि, और डी ऑप्शन है हिरण्य। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? भोग हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें ए ऑप्शन है वाजसनेयी संहिता, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, और डी ऑप्शन है तैत्तिरीय आरण्यक। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद के जो भाग हैं वो कितने भाग थे? 2 भाग थे। कौन से? कृष्ण यजुर्वेद तथा शुल्क यजुर्वेद। कौन से? 2 भाग थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से ए ऑप्शन है विधाता, बी ऑप्शन है गण, और सी ऑप्शन है समिति, और डी ऑप्शन है सभा। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है हमारा सभा हमारा राइट आंसर है। कौन सा? सभा। सभा, समिति, और गण वैदिक काल के ये प्रशासनिक संस्थाएं थी। कौन सी? सभा, समिति, विदत, और जैसे गण जैसे वैदिक काल की ये प्रशासनिक कौन सी संस्कृति थी। सभा को नरिस्ता कहा जाता था। इस सभा को क्या कहा जाता है? नरिस्ता कहा जाता था। इसका अर्थ है ये एक ऐसा संकल्प जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन हमारा इसका जो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे संहिताएं, ऑप्शन है संहिताएं, बी ऑप्शन है स्मृतियां, और सी ऑप्शन है आरण्यक, और डी ऑप्शन है उपनिषद। ये दोस्तों GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2015 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी ऑप्शन राइट आंसर है स्मृतियां। कौन? स्मृतियां। वैदिक साहित्य में जो श्रुतियां भी कहा जाता था, वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता था? श्रुति भी कहा जाता था। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना। क्या है? सुनना। और इसके जो साहित्य इसमें शामिल थे, वैदिक साहित्य जो शामिल थे वो थे संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक साहित्य थे वो शामिल हुए थे इसमें। और जबकि स्मृतियों की रचना
सूत्रकाल में हुई थी। कब हुई थी? सूत्रकाल में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का हिस्सा नहीं है? वेदांत का जो हिस्सा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? देखते हैं। ए ऑप्शन है ज्योतिष, बी ऑप्शन है कल्प, सी ऑप्शन है निरुक्त और डी ऑप्शन है इसमें से आगम। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगम और वेदांत का हिस्सा नहीं है। किसका? वेदांत का हिस्सा नहीं है। ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और वेदांगों की कुल जो संख्या थी वो कितनी थी? 6। कितनी संख्या थी? 6 संख्या थी, जिसमें से शिक्षा, कल्प और ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण शामिल थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि ए ऑप्शन है लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसते थे, बी ऑप्शन है सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, या सी ऑप्शन है राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, या डी ऑप्शन है इसमें से लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजा को जो भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में जनजाति और समतावादी समाज था। भूमि की संपत्ति का संचय जो है वो सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमे या नदीतमे और देवीतमे कहा गया? ऑप्शन है हमारे इसमें से सिंधु, बी ऑप्शन है वितस्ता, सी ऑप्शन है परुष्णी, या डी ऑप्शन है इसमें से सरस्वती। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है सरस्वती। कौन सा? सरस्वती। और इन वेदों के जो अंग थे वो 6 अंग बताए गए थे, जो भी हमने आपको भी बताए थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और निरुक्त के जो प्रेरणता थे वो थे याक्ष। क्या थे? याक्ष थे। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया? तो अभी हमने आपको बताया था याक्ष। कौन था? याक्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है तैत्तिरीय अरण्यक से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है पतंजलि के महाभाष्य से, और डी ऑप्शन है बौधायन धर्मसूत्र से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी तैत्तिरीय अरण्यक से। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पालागन से तात्पर्य, पालागन जो शब्द है वो क्या है या तात्पर्य क्या है इससे? एक ए ऑप्शन है रथ सेनानायक, बी ऑप्शन है संदेशवाहक या ग्राम का मुखिया, या डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो ऑप्शन हमारे इसका जो राइट आंसर वो है संदेशवाहक। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में जो रत्नियों की सूची में से सबसे जो अंतिम नाम है वो पालागन का होता था, क्योंकि उसका नाम जो है शतपथ ब्राह्मण में आया था। इसका जो उच्चारण था वो किसमें था? शतपथ ब्राह्मण में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतपति का सही अर्थ क्या है? सतपति का जो सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से 7 पग चलना, बी ऑप्शन है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, या सी ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट आंसर है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। सतपति हिंदू विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू विवाह से भी संबंधित है। इसमें वर उत्तर दिशा में और कन्या को 7 मंत्रों के द्वारा मंडलिकाओं में 7 पदों के साथ ले जाया जाता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं वैदिक विवाह। किसे? इसी को वैदिक विवाह भी कहलाता है।
तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार मिलता है शब्द जो है वो मिलता है? ए ऑप्शन है इसमें से ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? यजुर्वेद हमारा राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर है। सर्वप्रथम यजुर्वेद में इसका हिरण्यकार का शब्द जो है वो शब्द मिलता है। आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन स्थायी, जो आर्यों का जो जीवन था वो स्थायी नहीं था, स्थायी नहीं था, इसी कारण से कर का बहुत महत्व भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है परिग्रहिता, बी ऑप्शन है परिणीता या सी ऑप्शन है पुनर्भु और डी ऑप्शन है निमेशिका। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पुनर्भु। जो महिला विधवा महिला जो पुनर्विवाह करती थी उसे क्या बोलते थे? पुनर्भु कहा जाता था। भारत में, प्राचीन भारत में विवाह एक कैसा बंधन माना जाता है? तो एक पवित्र बंधन माना जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। समाज में पुनर्विवाह एवं क्या नियोग जो प्रथा प्रचलित थी, कौन थी प्रथा जो थी वो प्रचलित थी? जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे हम क्या बोलते थे? पुनर्भु बोलते थे। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन